गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी विद्यालयपुर से तो आप सभी का इस कक्षा में आज की विद्यार्थियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो सरल मशीनों से ही संबंधित है। सरल मशीनों में अभी तक हमने उत्तोलक और उत्तोलक के प्रकार के बारे में जाना। आज सरल मशीनों के प्रकार में पेंच, झुका हुआ तल, नत समतल या फिर घिरनी और पहिया एवं धुरी। इन मशीनों के बारे में, इन साधन संसाधन उपकरणों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो मशीन है, ये मशीनें भी हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं और इनका हम दैनिक जीवन में अधिकांशतः उपयोग करते रहते हैं। जैसे बात करते हैं पेंच की, तो किसी कार्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में पेंच और या स्क्रू भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी पेंच को अगर किसी जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड आते हैं या कोई कील होती है या किसी भी चीज़ में लगाने के लिए, कोई मोटर वाहन पहिए से निकालने के लिए यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर जिसे कहते हैं, उससे पेंच कसने का काम किया जाता है। स्क्रू जैक वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा किसी चीज़ को उठाने के लिए आपने ट्रैक्टर वगैरह जैसे कोई वाहन या पंचर आदि हो जाते हैं तो उसके नीचे आपने देखा होगा एक जैक के एक उपकरण लगाते हैं, छोटी सी मशीन होती है जिसको हम जैक कहते हैं। तो उसके ऐसे ऐसे चारों ओर, उसके धुरी के चारों ओर घुमाते जाते हैं, उसकी चूड़ी खुलती जल जाती हैं। वो स्क्रू जैक आदि जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की व अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनमें पेंच आदि, स्क्रू आदि लगाने का कार्य भी हम लोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, पेंच या स्क्रू वास्तव में बहुत ही उपयोगी एक प्रकार की सरल मशीन है जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और यह झुके हुए तल यानी नत समतल के ही समान होता है। अब बात करते हैं झुका हुआ तल। विद्यार्थियों, एक झुके हुए तल की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा मकानों में सीढ़ी और पहाड़ों पर घुमावदार सड़कें आपने देखा होगा ढलुआ आकार की बनी होती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? अगर आप सीढ़ियों को सीधा बना देंगे तो क्या आप ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे, चढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। घुमावदार क्यों बनाते हैं नत समतल? ताकि चढ़ने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपने देखा होगा मजदूर आदमियों को कि वो जब किसी भारी वजन को अगर उन्हें ऊंचाई पर ले जाना होता है तो वह जैसे कि ट्रक पे किसी बोरों को लोड करना है, मतलब गेहूं के बोरे हैं भरे हुए और उन्हें किसी ट्रक में लोड करना है, तो आपने देखा होगा कि वो एक पटिया को इस प्रकार से ट्रक के उस ढाले से टिका करके लगा लेते हैं ताकि यहाँ नीचे से वेट को पीठ पर जब वो ले जाएं तो यहाँ पर चढ़ते समय उन्हें बोरे का जो वजन है वो बिल्कुल ही हल्का लगे, एकदम बिल्कुल वेटेड ना हो। तो विद्यार्थियों, झुका हुआ तल भी एक प्रकार की सरल मशीन है। इसका भी हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में आसानी से वेट को यानी वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने या ऊंचाई पर ले जाने के लिए किया जाता है। या पहाड़ी आदियों पर जो सड़कें बनाई जाती हैं तो वहां पर ये झुकी हुई तल के समान सड़कें बनाई जाती हैं ताकि चढ़ने में हमें कोई परेशानी ना हो और चढ़ना लोगों के लिए आसान हो जाए। इसके बाद है घिरनी या पुली। तो विद्यार्थियों, घिरनी या पुली की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है, और कुएं में आप सभी ने देखी होगी घिरनी को। अगर आप कुएं में पानी से भरी बाल्टी को कुएं से बाहर निकालें और सीधा निकालें, बिल्कुल घिरनी की सहायता से ना निकालें, तो हमें वजन अधिक लगेगा और बल अधिक लगाना पड़ेगा। जबकि अगर उसी भरी हुई बाल्टी को कुएं के से अगर हम बाहर निकालें और उस समय हम घिरनी का उपयोग करें तो हमें वह बाल्टी आसानी से निकल आएगी और कम ताकत लगानी होगी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा पहियों के, दोनों पहियों के मध्य में एक बीच में आपने गाड़ी वगैरह देखी होगी, बैलगाड़ी वगैरह जिसको हम धुरी कहते हैं, वो लगी होती है। ट्रैक्टर आदि में पुली लगी, पुली को भी देखा होगा आपने। ट्रैक्टर वगैरह को स्टार्ट करने के लिए पुली लगाते हैं, उसके चारों ओर से इस तरह से फिट होती है कि उसको घुमाए तो चारों ओर घूम जाती है। तो विद्यार्थियों, इसको हम घिरनी या धुरी कहते हैं, जिससे कि कम बल लगा करके आसानी से किसी भी कार्य को किया जा सकता है। तो पहिया एवं धुरी भी एक प्रकार की सरल मशीन भी है। इसके बाद पहिया और धुरी की बात हो गई।
पुली की भी बात हो गई। तो विद्यार्थी ये थी सरल मशीन और सरल मशीनों के प्रकार जिनका दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं। अब मशीनों का रख रखाव एवं देखरेख कैसे कर सकते हैं उनकी। विद्यार्थियों, जब हम किसी उपकरण या यंत्र या मशीनों की उनका उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि उनके कलपुर्जे घर्षण के कारण से घिसने लगते हैं, ठीक है, और एक निश्चित समय अवधि के पश्चात वह कमजोर पड़ जाते हैं और फिर वह टूट जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इन सरल मशीनों को बचाने के लिए हम इनमें घर्षण की स्थिति कम हो और कलपुर्जे इनके अधिक लंबे समय तक चलें, इसके लिए हम इनके लिए स्नेहक तेल या ग्रीस ऑयलिंग वगैरह का उपयोग करते हैं। दूसरा विद्यार्थियों, क्या होता है, जब मशीनें या उपकरण जो होते हैं वो धातु के बने होते हैं, तो धातु के बने होने के कारण से इनमें जंग आदि लगने का भी संभावनाएं रहती हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को खत्म करने के लिए हम इन पर पेंट वगैरह आदि का लेप चढ़ा करके या किसी भी ऐसी धातु की परत या आवरण चढ़ा देते हैं जिससे कि इनमें जो बाहर की जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है इनसे क्रिया ना हो सके और इनका क्षरण ना हो सके। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम मशीनों का देखरेख और उनका रख रखाव कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक, मशीनों की देखरेख, रख रखाव व मशीनों के प्रकार में सरल मशीनें। अब जटिल मशीनों की बात करें तो हम बता ही चुके थे आपके लिए कि वे ऐसे उपकरण जो बहुत भारी भरकम होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान नहीं होता है और उनका उपयोग करना भी आसान नहीं है। इनके बारे में पूर्ण जानकारी रखना हमारे लिए जरूरी होता है। तो इस प्रकार के जो यंत्र उपकरण है वो जटिल मशीनों के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, आज का ये पाठ था 17वां बल एवं यंत्र। इसके बाद कल की कक्षा में एक नए लेसन के साथ फिर उपस्थित होंगे, स्थिर विद्युत। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।